मोटिवेशनल लेक्चर सीरीज में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 30 डे चैलेंज पे वर्क करेंगे। ये एज ए प्रोजेक्ट हम इसको लेते हैं। 30 डे हैबिट चेंजिंग फार्मूले पे वर्क करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है। 15 मई तक हम लोगों के पास टाइम है। हम लोग डेली देखते हैं 30 दिन बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है और खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए इसलिए जरूरी है कि होता क्या है, जब एग्जाम आता है या जब किसी का कंपटीशन है, जो लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो जब उनके नज़दीक पहुंचेगा तो अपने अंदर ड्रेस्टिक चेंजिंग अपनी हैबिट में करना चाहते हैं और एक टाइम टेबल बढ़िया सा स्केच पे ले आएंगे और कागज पे सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का लिख करके दीवार पे जहाँ बैठते हैं, जहाँ सोते हैं, वहाँ चिपका देंगे कि मेरा ये टाइम टेबल है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब वो टाइम टेबल जल्दी वो इसलिए नहीं पूरा होता क्योंकि हम अपने अंदर ऐसी हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप नहीं, ऐसी हैबिट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अंदर है ही नहीं। हैबिट में इम्प्रूवमेंट तभी आता है जब हैबिट पहले इंस्टॉल्ड हो। फर्स्ट इंस्टॉलेशन देन इम्प्रूवमेंट। अब आपके अंदर हैबिट है ही नहीं तो इम्प्रूव कैसे होगी? तो टाइम टेबल भी बेचारा देखता रहता है, सोचता है मालिक किस दिन स्टार्ट करेंगे, किस दिन हमारे हिसाब से काम करेंगे। अब वो दिन आता ही नहीं है। कुछ दिनों बाद टाइम टेबल हटता है, दूसरा टाइम टेबल आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। टाइम टेबल चेंज होता रहता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगी। 30 डे चैलेंजिंग फार्मूले में क्या है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हैबिट का इंस्टॉलेशन 0 एनर्जी से शुरू होता है। हमारे अंदर वही हैबिट आती हैं जिसमें शुरुआत में 0 एनर्जी लगे। एग्जाम्पल को मैं मोबाइल आप देख लीजिए। मोबाइल से अगर आप किसी से बात करते हैं जिससे आप आज 8-8 घंटे बात कर रहे हैं, 5-5 घंटे बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप 1-1, 2-2 मिनट किए होंगे या 1 सेकंड किए होंगे, लेकिन जब इसी चीज़ को आप रिपीट करते रहे तो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद उसमें ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आने लगा। फिर वो 10 मिनट 10 घंटे में बदल जाता है। हो सकता है वो कई साल तक बदलता जाए जब तक कि कोई नई फ्रिक्वेंसी, कोई नया इमोशंस आकर के उसको हटा न दे। तो ये एक इंस्टॉलेशन का फेज है। इंस्टॉलेशन के बाद ही इंप्रूवमेंट आता है। तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जो ये टाइम टेबल है जिसमें आप लगातार पूरा परिवर्तन लिखे हुए हैं, इसमें छोटा परिवर्तन करेंगे। मीन्स हम पूरी टाइम टेबल को बदलने की जगह केवल अपनी एक हैबिट को चेंज करेंगे और ऐसी हैबिट जिसमें एनर्जी न लगे। चाहे वो आप सुबह उठने का मान लीजिए, चाहे 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का, 1 घंटा इंटरेस्ट न हो तो 10 मिनट ही पढ़ने का। शर्त यह है, कंडीशन ये है कि जो आप करेंगे वो 30 दिन तक लगातार करना है विदाउट ब्रेक। मीन्स अगर आप आज 4 बजे उठे या 5 बजे उठने की हैबिट बना रहे हैं तो 30 दिन आपको लगातार 5 बजे उठने हैं। तो केवल एक चेंजिंग करिए। 1000 चेंज एक ही दिन में सारी चेंजिंग मत लाइए अपने अंदर। 1 या 2 एकदम सिंपल से। जब ये चेंजिंग होगी वो हैबिट आपके अंदर बनेगी। जब आपके अंदर ये हैबिट आ जाएगी उठने की 30 दिन, एक अच्छी हैबिट दूसरे अच्छी हैबिट को जन्म देती है। अगली बार से यही हैबिट क्रमिक रूप से क्यूमुलेटिव तरीके से दूसरी हैबिट को जन्म देगा, दूसरी तीसरे को। तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे आपके अंदर ड्रेस्टिक चेंजिंग आ जाएगी। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, हैबिट सारे कुछ रिप्लेस हो जाएंगे। निगेटिव एनर्जी के साथ भी है, निगेटिव हैबिट के साथ भी यही है। एक निगेटिव आदत आपके अंदर आएगी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे ड्रग्स के एडिक्टेड लोग हैं, छोटी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बाद में कुछ सालों बाद वो कितने बड़े एडिक्शन में चले जाते हैं। निगेटिव चीज़ों में भी यही है। स्टार्ट वो छोटी चीज़ों से होगा लेकिन क्रमिक रूप से उसमें डेवलपमेंट होता जाता है। एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, फिर कुछ दिनों बाद आप बहुत बड़े निगेटिव रूप में जन्म ले लेते हैं। दोनों आपके हाथ में है। हमको क्या करना है इस 30 दिन में? हम अभी पिछले वाले वीडियो में देखे थे, हमको फर्स्ट वाले टेबल पे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमारी जो लक्ष्य है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं और जो हम कर रहे हैं वो दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। हमारा वो कर्म जो हमको बनना है उस हिसाब से हो, इसके लिए हमारी हैबिट का चेंज होना बहुत ही जरूरी है। हैबिट तभी बदलेगी जब वो हमारे अंदर इंस्टॉल होगा तो रिप्लेस होगा, फिर इंप्रूवमेंट आएगा, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। 24 आवर्स एनर्जाइज्ड रहेंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बताना बड़ा आसान लग रहा है, फॉलो करना टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट। अपने आप को जीतना दुनिया का सबसे बड़ी विजय है। ये जो यात्रा है वो अपने आप को जीतने के लिए बनाई गई है।
हम इस माध्यम से ये चाहते हैं कि हम लोग सभी लोग मिल करके थोड़े बहुत परिवर्तन, पॉजिटिव डायरेक्शन में परिवर्तन लाएं। ये छोटे छोटे परिवर्तन का जो सम होगा, क्यूमुलेटिव सम जो होगा, वो आपके लक्ष्य को एकदम नजदीक ला देगा। तत्काल रूप से आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, ये भी जान लीजिए। शॉर्टकट सिर्फ असफलता के लिए बना है, सफलता के लिए नहीं। तो करना क्या है इसमें? सिंपल, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने हैं। आप ये जान लीजिए हमारे अंदर ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उस हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए आप छोटे छोटे वर्क शुरू करेंगे, उनको आप डेली वॉच करेंगे, रिगरसली इसको फॉलो करेंगे और 30 दिन तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। 30 दिन बाद वो ऑटोमेटिक होगा। ये वैसे ही हुआ जैसे हमारे घर में एक कचरा भरा हुआ है तमाम, अब हमको लगता है कि इसको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक कर देनी, नया कर देना है। हम क्या करते हैं, एक दिन घुसाते हैं, सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। टेबल निकाल दिए, चेयर निकाल दी, टूटी चेयर थी, सारी चीज़ें बाहर कर दी। अब हमारा रूम हो गया खाली। रूम मीन्स यहाँ माइंड से रिलेटेड है। रूम हो गया खाली। भाई रूम खाली हो गया, अब नई चीज़ उसके अंदर रख नहीं रहे हैं, रूम एकदम नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। तो 4-5 दिन बाद क्या होगा कि जो टूटी हुई चेयर आप बाहर निकाले हैं उसको पहले घसीट के लाएंगे, अंदर बैठेंगे उसमें, फिर सोफे को लाएंगे, फिर टीवी ले आएंगे। कुछ दिनों बाद वो पुरानी सारी की सारी चीजें फिर से आप ले आके उसी कमरे में रख देंगे और इसके बाद उसको बाहर निकालना पिछले से ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए जब एक बार आप तैयारी कर लिए हैं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग जर्नी है, इसको बीच में ब्रेक नहीं करना है। आपको नई चीजें तुरंत उसके अंदर लानी है और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट को रेगुलरली कंटिन्यूसली देखना है। हर दिन आपको अपने पिछले के दिन से कंपेयर करना है। आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम आया, सपोज करिए मिलिट्री का एग्जाम आया, तो आप पहले दिन निकल गए कि आज हम 10 किलोमीटर दौड़ेंगे क्योंकि 1 महीने बाद हमको 10 किलोमीटर दौड़ना है। आप वो चीज करने जा रहे हैं जो आपके पिछले डेट में हैबिट ही नहीं है। आपको 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दौड़ने की हैबिट नहीं है, आप 10 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस फर्स्ट डे कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा, 2 दिन आप दौड़ेंगे, तीसरे दिन बताएंगे कि यहाँ शादी थी इसलिए नहीं जा पाए, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, आपकी हैबिट ब्रेक हो जाएगी। रियलिटी ये है, वो हैबिट इसलिए ब्रेक हुई कि आपने अचानक इतनी ज्यादा एनर्जी लगा दी और एनर्जी लगाने से हैबिट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। हैबिट हमेशा 0 एनर्जी से फॉर्म होती है, इसलिए आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। हाँ, अगर उस लक्ष्य को पाना है तो आपको करना क्या है, शुरू में आप 100 मीटर दौड़िए या चलिए, दूसरे 10 दिन आप चल रहे हैं, 11वें दिन आप दौड़ना शुरू करिए 50 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर और 200 मीटर। जैसे ही आप 30 दिन ये फॉलो करेंगे, हैबिट आपकी बन जाएगी। जैसे हैबिट बनेगी, माइंड अपने आप उसमें इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर देगा, फिर अपने आप वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप 230 मीटर, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, कई हजार किलोमीटर तक जितना भी है आप दौड़ सकते हैं। आप यहाँ पे छोड़िए ओलंपिक मैराथन, ये सब भी जीत लेंगे। रिजल्ट कंक्लूजन क्या है, हमारे अंदर उस तरीके की हैबिट है भी नहीं, हैबिट नहीं है। पहले उन हैबिटों को हम इंस्टॉल करें, जब इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें ऑटोमेटिक डेवलपमेंट चालू कर देगा। तो 30 डे चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए, इसको आप नोट कर लीजिए कि कौन सी 1 या 2 आदतें, आप फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी पूरी आदतों मत बदलने के चक्कर में रहिए, केवल 1 या 2 कौन सी आदत आप 30 दिन बदलेंगे, इसको नोट करिए और इस पर डेली आप वर्क करिए, वॉच करिए। जय हिंद, जय भारत।